कोई ऑप्शन ही नहीं है अब। थोड़ा सा ये बीटी हो गई। इनके साथ हुआ है ये दुखद हादसा। भाई क्या किया जा सकता है इस चीज़ का, मुझे नहीं लगा था कि लाइक ऐसा कुछ होगा। ये ट्रिप हम लोग जो बजट सोच के आए थे वो बजट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो लेट्स सी अब क्या होता है आगे। तो भाई वो यहाँ पे ना थोड़ा सा चूतिया बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हमारा यहाँ पे फुकेट में लास्ट डे है। यहाँ से हम कराबी जा रहे हैं और फ़िलहाल 12 बज गए हैं। चेकआउट करने का टाइम हो गया है। और जो विला के एजेंट हैं ओनर के, वो लोग आए हुए हैं और अभी इंस्पेक्शन चल रहा है पूरा। तो गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया है 2 दिन का वो है 70 यूनिट्स। तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो और टोटल जो 3 दिन का है वो है 1300 बात के आसपास। तो ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो इनके एडिशनल चार्जेस हैं। चलो भाई चलो, हम यहाँ से निकलते हैं। और अभी फ़िलहाल थोड़ी सी भूख भी लग रही है तो 7-Eleven रुकते हैं, यहीं है पास में। यहाँ से निकलते ही इस एरिया से तो वहाँ रुकते हैं, कुछ खा पी भी लेते हैं। तो भाई यहाँ से मैं अपने एक चाय उठा लेता हूँ, ढूंढता हूँ एक बार कहाँ पर है वो। तो भाई ज़रूरी है, काफ़ी टेस्टी भी है। और सुबह जैसे अभी कुछ ना के बराबर ही खाया हुआ है तो कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं, फिर आगे निकलेंगे फटाफट से। तो भाई देखो यहाँ पे कप है, उसको निकालो, ये कप, इसमें पानी भरो। तो भाई यहीं पे देखो ये सारी कॉफ़ी और टीज़ वगैरह रखी हैं। मैंने यहाँ ली है थाई टी। अब इसमें क्या करना है ना, पोर करना पानी। यहाँ पे पानी पोर कर दिया, अब इसको फाड़ के इसमें डाल दो। और यहाँ पे स्टरर रखे हुए हैं, ये उठा लेते हैं एक। ये रहा भाई, इसको पोर कर दिया मैंने। ये सब कुछ लिया है भाई, और अभी गरम भी करा लिया है खाने के लिए। देख लो, सैंडविचेस हैं, मैक्रोनी है भाई, देख लो, स्पेगेटी ले ली। चलो गाइस, खाना पीना हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्लान जो था अभी तक के लिए तो ये था कि बुद्धा स्टैचू जो मैं दिखा रहा था आपको लास्ट व्लॉग्स में भी, तो वहाँ जाने का था। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एंट्री बंद है अभी फ़िलहाल के लिए। तो हमें अब सीधा कराबी के लिए ही निकलना पड़ेगा, तो वहीं जा रहे हैं अब सीधा। गाइस वहाँ से निकल के कुछ दूर चल के फिर से स्टॉप लेना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली में एक फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो रिपेयरिंग की शॉप पूछी थी उन्होंने। ये पीछे मेरे देख सकते हैं आप, ये मॉल है, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे है रिपेयरिंग की शॉप। तो अभी जाके देखते हैं एक बार, अगर काम बन जाता तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन की बिना तो आपको पता ही है कुछ भी नहीं है। तो देख लो भाई, थाईलैंड का ये शॉपिंग मॉल है और कुछ इस तरह से बने हुए हैं यहाँ के मॉल्स। काफ़ी सही लग रहा है, अलग से हैं थोड़े। तो भाई आइडिया लगा लो, यहाँ पे ये सारे प्राइस टैग लगे हुए हैं। तो ये रेट है कपड़ों का यहाँ पे। यहाँ पे ना भाई ज़्यादातर ओपन स्टोर्स ही हैं, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्स नहीं है। किसी अगर ब्रांड में जाना है तो ओपन है सारा। रॉबिन्सन, ये देखो यहाँ पे खाने पीने का है, और ये पूरा फूड जोन ही लग रहा है यहाँ पे, जितना दूर तक देख पा रहे हैं। स्टोर बहुत बड़ा मॉल लग रहा है भाई, ह्यूज है तो, अच्छा खासा हो रहा है। बिल्कुल एयरपोर्ट वाली वाइब आ रही है यहाँ से तो, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं, ओपन स्टोर्स होते हैं, वॉल्स नहीं होती, वही वाली फील आ रही है भाई। यहाँ पे भाई पूरे में सेल लगी हुई है, तो अच्छे खासा डिस्काउंट है कई चीज़ों पे, मतलब 30% भी है, 40 भी है, 50 भी है, इससे ज़्यादा भी ऑफ मिल रहे हैं। और जैसे नाइकी वगैरह के भी इधर, कॉन्वर्स का है, एडिडास का है, तो इस पर इस सब में सेल लगी हुई है अभी। सही है भाई, सही। अगर अच्छे से टाइम होता तो ज़्यादा एक्सप्लोर करके कोई डील ग्रैब कर ही लेते, बट अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, इसलिए फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं, बस चलते हैं अभी यहाँ से। और यार दिक्कत ये हुई है, यहाँ पे भी एप्पल का ही ऑथराइज स्टोर है, तो उनके पास तो रिपेयरिंग नहीं हो पाती। वो उन्होंने बोला है कि सेंट्रल फुकेट में ही हो पाएगा, तो वहाँ पे भी सर्विस सेंटर ही है, और अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है अब। थोड़ा सा ये बीटी हो गई, खैर कोई बात नहीं। एक्शन फिगर्स भी मिल रही है भाई, देखो यहाँ पे बहुत सारी है।
और देखो भाई कितना सही लग रहा है। इतनी बड़ी लॉलीपॉप खानी है भाई किसी को, ये देख लो भाई। चलो भाई ना करते भी भाई कुछ शॉपिंग कर ली है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे पता नहीं कैसे ही एक यहाँ पर परफ्यूम का स्टोर है और अच्छे खासे लग्जरी परफ्यूम इतने सस्ते में दे रहे हैं और सेम प्राइस पे। 2 लोगे तो 3000 बात और सिंगल लोगे तो 1800 बात पे। एक बार आपको चेक कराता हूँ भाई, पता नहीं कैसे ही। ये देखो भाई ये है, और किसी को पता हो तो बताना कि ये ओरिजिनल होते कि नहीं। मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ इस चीज़ में, इफ़ दे आर ओरिजिनल और नॉट। ये देखो, और ये इनका सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन भी लगाया हुआ है। लेट्स सी। कुछ ऐसा सब भाई यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है और यहाँ पे भी फूड कोर्ट टाइप का ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाने की स्टोर्स मुझे दिख रहे हैं थोड़े दूर तक। मे भी थोड़ा इस साइड अलग स्टोर हैं दिख रहा है मुझे, जैसे सैमसंग वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहे हैं इधर। और ओपन में ही यहाँ पे भी फूड कोर्ट टाइप का ही बना रहा है। काफ़ी अच्छा है यार, खुला सा मॉल है और देखोगे तो बड़ा भी है। वहाँ पे किड्स सेक्शन मुझे दिख रहा है आगे, जो होता है आर्केड वगैरह या फिर गेम्स। ये भाई यहाँ पता कर लेते हैं फ़ोन का कुछ हो पा रहा है या नहीं। फ़ोन की वजह से देखो ऑलरेडी यहाँ पे 4 बज गए, सोचो। और मोबाइल रिपेयर का ये है, एक स्टोर यहाँ पे लगाता हुआ है। वो बंदा बोल रहा है कि 1000 बात लगेंगे क्लीनिंग के। अनवांटेड खर्चे जब आ जाते हैं ना भाई, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। खैर ये पार्ट है, जब बाहर निकलते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ता है कि कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। तो एनीवेज़ अब सही है, मिल गया है, कोई बात नहीं। ये ज़्यादा अच्छी बात है कि मिला है यहाँ पे कोई रिपेयर करने के लिए। तो फ़िलहाल रिपेयर करा रहे हैं। देखो भाई ये हमारे पॉपकॉर्न भाई है, इनके साथ हुआ है ये दुखद हादसा। भाई क्या किया जा सकता है इस चीज़ का, मुझे नहीं लगा था कि लाइक ऐसा कुछ होगा। पूल में गिरने के बाद ये फटका पड़ा है 800 बात का, वो भी सिर्फ क्लीनिंग का। अगर कोई पार्ट ख़राब हुआ उसका और खर्चा आने वाला है। हाँ, सो ये ट्रिप हम लोग जो बजट सोच के आए थे वो बजट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो लेट्स सी अब क्या होता है आगे। देखो ये चीज़ा कर रहे हैं यहाँ पे साफ़ सफाई फ़ोन की भाई, ढंग से करना। तो भाइयों यहाँ पे ना थोड़ा सा चूतियाँ बना रहे हैं ये लोग। क्या करते हैं कि सब लोगों ने लगा रखा है कि मोबाइल रिपेयरिंग, बट मोबाइल रिपेयर करने के लिए सिर्फ यहाँ पे ये देखो, ये सर ये 2 स्टॉल्स हैं। एक ये और एक ये वाला। तो बाकी सब ने लगा रखा है, अगर आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ, उधर भी लिखा हुआ है। तो बात सारी ये है कि ये लोग रिपेयरिंग का पैसा उठाते हैं और ये यहाँ पे देते हैं, अदरवाइज़ अगर ये लोग बाहर दे रहे हैं। सो ये लोगों की मोनोपोली है, सब लोग सेम रेट देंगे, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट अगर तुम आनाकानी करोगे तो आपको इजीली 60 to 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बिकॉज स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को 1500 बात बोले थे, जब उन्होंने कहा कि 1000 विल बी द फाइनल। और जब मैंने मना करा कि नहीं मुझे नहीं करा, तो ये वो लाइक कि ठीक है 700-800 बात में हम लोग कर देंगे। हाँ आओ तो कभी भी इस टाइम पे मत फंसना प्लीज़ बी अवेयर। हाँ, और भाई ये चीज़ ना थोड़े हराम है। अभी ना मैं अभी मेरा ये एलिमेंट्स है इनका कुछ गरम इस पर मैं बोला कि ब्लो ड्रायर से ड्राई करोगे, कैसे करोगे? तो कह रहे ये एलिमेंट है, इस पर हीट होता है। तो मेरा हाथ चिपका रहे भाई उस पर, कह रहे रख के देख मेरा हाथ पकड़ के देख रहे भाई। बड़े हरामी चीज़ है, इनसे थोड़ा बच के रहना। अब देखो मार रहे हैं, अभी तो बोला था मैंने, तब तो मना कर रहे, मेरा हाथ इस पर चिपका रहा था। अब देखो भाई दवा मार रहे हैं, थोड़ा बावड़ी से नहीं। चलो गाइस फाइनली इतने घंटों के बाद वहाँ से निकले और कुछ काम तो करके दे दिया। फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है। एक्चुअली उसमें कैमरे में प्रॉब्लम थी, तो कुछ पार्ट भी उसने निकाल लिया बाहर। कह रहे कि ये रिप्लेस होगा, मतलब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, वही लैंग्वेज बैरियर की वजह से समझ नहीं आया। तो वो इंडिया में देखेंगे भाई वापस जाके कि क्या हो सकता है उसका। बाकी अभी भी इतना पक्का काम हुआ नहीं है, तो चलो ये है कि काम चलाओ वाला हो गया। और इसमें देख लो भाई
एवरेज अभी 14.4 की दे रही है और स्पीड हमारी यही है 70, 80, 90 इसके बीच में मेंटेन कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद भाई देखो ये आया है, पता नहीं ये टोल बूथ है क्या है। अब यहाँ कुछ पैसे कटेंगे नहीं कटेंगे वो तो जब गाड़ी वापस देंगे तभी पता चलेगा, लेकिन लग तो रहा है बट आई एम नॉट श्योर अगेन, कुछ ऐसा लिखा नहीं है यहाँ पे। देखो भाई कुछ घंटों की ड्राइव के बाद अब सीनरी चेंज होने लगी है। और जैसे भाई मैंने देखे हैं वीडियोस वगैरह में और फोटोज़ में कि कराबी में ऐसे माउंटेन्स होते हैं, तो उस टाइप का पहला माउंटेन अभी दिखा है। तो ये कुछ है यहाँ पे आइलैंड्स वगैरह में ऐसे ही दिखेंगे, तो एक्साइटमेंट बढ़ रही है भाई। और ये रहा भाई इतनी देर बाद पहला 7-Eleven यहाँ पर दिख रहा है मेरे सामने, तो शायद सिटी स्टार्ट हो गई है। और पीछे भी ऐसा ही है भाई, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है भाई। तो देख लो अभी तक पूरे टोटल ट्रिप पे 355 किलोमीटर चल गई है और इसमें 17.2 की माइलेज आ रही है और अभी भी पेट्रोल बाकी है। तो भाई उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया माइलेज मिल रही है इस गाड़ी से, जो टोयोटा की वेलोस है। ये देखना भाई कैसा पैच आया है, बिल्कुल ही लाइट नहीं है, अंधेरा हो रखा है और जो है सिर्फ हेडलाइट्स की लाइट दिख रही है पूरी रोड पे। और कैमरे में तो थोड़ी ज़्यादा ही दिखती है, आप सबको पता ही है। एक्चुअल में तो भाई और ज़्यादा ही ख़राब हालत सी लग रही है। चलो भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, यहाँ से शायद कुछ 900 मीटर के आसपास ही दिखा रहा है। तो यानी आने ही वाला है अपना जो होटल एंड रिजॉर्ट है अपना अगला। हेलो गाइस फाइनली ये देख लो टाइम 7:45 अराउंड हो रहे हैं और पहुँच गए अपने रिजॉर्ट हुला हुला रिजॉर्ट एंड स्पा। ये रहा भाई, यहाँ पे भाई थोड़ी सी वाइब ना हल्की सी लो वाइब है भाई इधर। उतना ज़्यादा हलचल नहीं है, हो सकता है अभी शाम को ना जल्दी यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं। ये भाई यहाँ की एंट्रेंस, चलते हैं एक बार चेक इन करते हैं फटाफट से, फिर मैं आपको फटाफट एक रूम टूर दे दूँगा। देख लो भाई, मैं फटाफट ना एक बार आपको रूम टूर दे देता हूँ और पूरे रिजॉर्ट वाला मैं सुबह दे दूँगा। एक्चुअली अभी लाइट्स वगैरह भी ऑफ है यहाँ की, पूल वगैरह की मैं देख के आया, तो बेटर रहेगा कि मॉर्निंग में आपको एक बार दिखा दूँ। उससे पहले रूम टूर देख लो रूम कैसा है। ये है भाई, यहाँ पर एंटर करते ही भाई लेफ़्ट साइड में वार्डरोब है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज़ भी ठीक ठाक है, डिसेंट है। WC हो गया और ये शावर एरिया हो गया। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और भाई कुछ इस तरह का सा रूम है। रूम का साइज़ भी भाई डिसेंट है, अच्छा है। यहाँ पे अगर चाहो तो 2 लोग इस पे और एक पर्सन कोई यहाँ पे भी सो सकता है। बहुत अच्छे खासे जगह है, काफ़ी लेंथ इसकी अच्छी खासी है। तो और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, फ्रिज है, ये भी टेबल टॉप टाइप की है, इस पे बैठ भी सकते हो। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, एक लैंप लगा हुआ है और बालकनी है इसमें। तो बालकनी में मैं एक बार दिखा दूँ आपको, ये देखो भाई, यहाँ पे भी एक टेबल 2 चेयर लगी हुई है, तो कपड़े सुखाने के लिए लगा हुआ है। और बालकनी का साइज़ भी ठीक ठाक है, देख लो भाई। और ये व्यू है और ये सामने पार्किंग ही है रिजॉर्ट की और ये अपनी कार यहाँ पे खड़ी है, देख लो भाई। कुछ इस तरह से है।
ओके गाइस, तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको रूम टूर दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट का प्लान है, अभी ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं तो डिनर का टाइम हो गया है। और नीचे ही हमने आते हुए स्ट्रीट में थोड़ा सा नोटिस किया था कि वहाँ पे कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट टाइप हैं, रेस्टोरेंट कह लो या शॉप्स कह लो छोटी छोटी। तो एक बार उस एरिया में चलते हैं, वो एरिया एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कुछ खाने के लिए अच्छा से मिल जाता है तो हम यहाँ पे खा लेंगे। और इस वाले रिजॉर्ट में अपने ब्रेकफास्ट तो इंक्लूडेड ही है, तो सुबह की ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और वैसे 7-Eleven भी पास में ही है, यहाँ पे भी 700-800 मीटर की दूरी पे ही है, तो वो तो है ही भाई, बेस्ट ऑप्शन है, वो तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अगर कुछ नहीं हुआ तो लाइफ सेवर इज़ 7-Eleven। खैर अभी चलते हैं, थोड़ा सा मैं फ्रेशन अप हो जाऊँ, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं 12 बजे से, तो 8 घंटा बहुत होते हैं, 8-8.5 घंटे। उसके बाद फिर थकान तो हो ही जाती है। ऑल दो रोड्स वगैरह मैंने आपको बताया भी, जैसे कि क्लियर थे, साफ़ सुथरे थे, कहीं कहीं जगह बिल्कुल भी लाइट्स नहीं थी और गड्ढे वगैरह नहीं थे, और स्मूथ राइड थी ऑल ओवर अगर मैं कहूँ। और टोल्स वगैरह भी नहीं आए। बाकी हम जब कार देंगे वापस तब ज़्यादा पता चल पाएगा कि एक्चुअली में टोल कटे हैं नहीं कटे, या फिर कितने चालान बने भाई, वो तो खैर सस्पेंस ही है अभी। और जब अपनी कार वापस देंगे तब पता चलेगा ये सारी चीज़ों का। तो चलो अभी फटाफट से मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ, उसके बाद चलते हैं यार, भूख भी लगी है। गाइस होटल के पास ही थोड़ा सा दूर चल के एक फूड स्ट्रीट जो मैं बता रहा था, वो वाली लेन हमें यहाँ पे मिली है, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम रुके। तो ऐसे स्ट्रीट स्टाइल कैफ़ेज़ टाइप के होते हैं ना, जैसे दिल्ली में या फिर इंडिया में कह लो कहीं भी, तो उसी स्टाइल का है। एक बार मैं आपको वॉक थ्रू दे देता हूँ। और अभी हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है, बर्गर्स वगैरह कर रहे हैं और शेक्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो आते हैं, देखते हैं। बाकी फूड रिव्यू दूंगा मैं कैसा है यहाँ पे। यहाँ से भाई ऊपर की भी सीटिंग है, और लेकिन फुल है इस वक्त, तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा पाए। ऐसे शूज़ यहाँ पे उतार के अपने तब जाना पड़ता है ऊपर। ऐसा सा है भाई, देख लो। और बड़ा सा बना रखा है, और 2-3 जगह से एंट्रेंस है इसकी। एक तो यहाँ से भी है मेन, और एक यहाँ पर भी है, इसी तरह से भाई देख लो। और ये यहाँ से उधर तक इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है। और स्ट्रीट में दिखा दूँ, बेसिकली ये लेन है एक पूरी। तो अभी तो यहाँ पे माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत है, अगर देखा जाए। अगर कंपेयर करूँ ना मैं फुकेट से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति, एकदम कम कम से लोग। तो एज़ अ टूरिस्ट अगर आप लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको फुकेट में ही लगेगा। कराबी में थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे। बाकी मैं कुछ अभी कह भी नहीं सकता, सुबह बाकी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कैसे यहाँ की लाइफस्टाइल है, लोग हलचल कितनी ज़्यादा रहती है, कैसी रहती है। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पे कम ही लोग हैं, देख सकते हैं आप। रोड्स खाली ही हैं, पीछे भी मेरे दिखा रहा था आपको। यहाँ से जैसे मेन कनेक्टेड लेन है, तो एक लेन ऐसे लेफ़्ट की तरफ यहाँ से अंदर जा रही है, और यही बस यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह हैं खाने पीने की। तो प्रेफर वही करना जहाँ पे ज़्यादा लोग दिखे खाने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फूड का टेस्ट वगैरह कैसा होगा। तो यही थोड़ा सा सही रहता है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा हों वहीं जाके आप प्रेफर करो खाने पीने के लिए। अभी भाई चलते हैं, देखते हैं अपना ऑर्डर में कुछ आया है कि नहीं, फिर टेस्ट करके बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है यहाँ का खाने का। प्राइस रेंज की अगर बात करूँ तो मेन्यू में मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं अभी तक, वेजिटेरियन ऑप्शंस तो बहुत ही कम है, बहुत कम। और बाकी बर्गर्स वगैरह में है तो वही 40-30 बात के अराउंड हमें पड़ रहा है। और पानी की जैसे एक बॉटल हो गई 10 बात की। सोडास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको एक बार दिखा दूंगा मैं। तो वो है 40-50 बात के अराउंड से स्टार्टिंग है, तो काफ़ी सही है। प्राइस वगैरह के हिसाब से भी देखा जाए तो पॉकेट फ्रेंडली लग रहा है ये। बर्गर बन नाम यहाँ का जगह का, लो चलते हैं भाई। चलो गाइस, खाना वगैरह हो गया था और फूड ठीक ठाक था यहाँ पे, बेटर था थोड़ा फुकेट से, और टेस्ट वाइज भी, और सर्विस भी अच्छी थी, फास्ट एकदम, जल्दी जल्दी खाना आया, तो ठीक रहा अपना। वही टोटल 12 आइटम है, जिसमें हमें कॉस्ट आई है 860
860 बात। अब चलो भाई, कल मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।